म्यूजिक इंडस्ट्री में बादशाह, हनी सिंह, रफ्तार, इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं आपस में? बट यहाँ पे चीज़ें मतलब बदल चुका है। बादशाह ने बोला था रीच आउट करेंगे आपको। ये बैड बॉय शाह मैसेज 12 जुलाई 2022। हाय भाई, इंदीप दिस साइड, कैन वी टॉक भाई 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 लिख के, इफ़ पॉसिबल। हमेशा लॉयर ने ही बात करी है भाई, नेवर डिड। 2022 में मैंने अप्रोच किया, मैं थक गया हूँ भाई। अब बादशाह से अगर आप मिलेंगे तो कैसी होगी मुलाकात? आई स्वेयर मैं बात बताऊँ, मैं मिलना ही नहीं चाहता। चोरी का आपने जिक्र करा है, बादशाह ने अभी एक इंटरव्यू में चोर बोला। हनी सिंह, कैसे रिश्ते हैं आपसे? कहते ना फिर भी एक चाव होती है, जहाँ से मैंने सोचा था यार मेरे को इसके साथ काम करना है ना, दिया ने से। सिंगर्स को लेकर के एक चीज़ और बोली जाती है जो काफ़ी फेमस हो जाता है, इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े जाते हैं, ऐसा है क्या कुछ? यार ये पता, ये ना जब ये सारा प्रोसेस हुआ ना, मैं एक बड़े अजीब से फेज में चला गया। हाल ही में कंट्रोवर्सी बहुत वायरल हुई जिसमें बहस छिड़ गई कि सॉन्ग्स के ओरिजिनल राइटर्स को लेकर के। आज उसी कड़ी में हमारे साथ है इंदीप बख्शी साहब, और बहुत कॉमन गाना है एक, आपने सुना होगा, सैटरडे सैटरडे, और एक और गाना है काला चश्मा को लेकर के। आज वो हमारे साथ है और इसी कड़ी पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू बुलाने के लिए। सबसे पहले शुरू कर दे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, म्यूजिक इंडस्ट्री में बादशाह, हनी सिंह, रफ्तार, इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं आपस में? यार लड़ाई का तो पता नहीं, पता क्या होता है कि एक ना जब चीज़ें आती हैं लोगों को लगता है गाने हैं, है ना। ये नहीं पता ये गाने नहीं होते ब्रो। पूरा अपना अपने करियर का सब कुछ, ज़िंदगी के मेजर चीज़ देते हो एक गाने के अंदर, वो प्रॉपर्टी होती है आपकी। एंड जब वो प्रॉपर्टी इधर उधर होती है ना, तो ब्रो पिन तो चुभती है। और कई लोग इसलिए भी करते हैं कि लाइमलाइट में आने के लिए, भाई ठीक है आज मैं यहाँ हूँ, मैं इसको कुछ बोलूँगा करूँगा, ये होगा वो होगा, बाहर का कल्चर भी लेके आते हैं। तो इस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे डिस्क का है ना, कई मतलब बन चुके हैं। नहीं तो ये बाहर से अडॉप्ट हुआ है कल्चर है कि भैया आप म्यूज़िकली आपस में एक डिस्क कर रहे हो, एक लड़ाई है, ये नहीं कि भैया शुरू हो गए। बट यहाँ पे चीज़ें मतलब बदल चुका है। गाली दे रहे हैं किसी वजह से देते हैं, कई बार अंदर वाकई में हेट होता है। हर एक का तरीका है रिएक्ट करने का, मेरा कुछ हो रहा है, किसी सिंगर का कुछ हो रहा है। तो हाँ, डिस्क का थोड़ा मतलब बदला हुआ है, तो ये अभी चालू हो चुके हैं आपस में। आप कैसे रिएक्ट करते हैं फिर? यार पता है राइटर है ना, हर एक का ना एक जैसे औजार, मेरी कलम है ना। तो जब मुझे गुस्सा आता है क्या करूँगा, मैं कलम में लिख दूँगा। अभी रिसेंटली इंटरव्यू पे एक मैंने देखा, इंस्टाग्राम की क्लिप भी वायरल हुई जहाँ पे मैंने कुछ चंद लाइनें भी सुनाई थी। तो गुस्सा इंसान कहाँ निकालेगा? जब आप हेल्पलेस हो ना, तो क्या करोगे आप? आपको पता आप कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? कलम में कलम लिख दोगे। तो ये डिस होता है कि अपने अंदर का कहीं तो निकालूंगा ना, या तो अपने फ़ोन तोड़ूंगा, अपना स्टूडियो तोड़ूंगा, कहीं दूसरे जोन में चला जाऊंगा। तो इट्स बेटर कि कलम लिख दो। हाँ, वो कई बार कलम भारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। बट ये था कि हाँ, मैंने वो निकाला भी इसलिए नहीं कि पर्सनली मुझे था कि यार कि हो गया ये जो है ना, थक चुका हूँ मैं इस चीज़ों से ना, मैं ऑलरेडी निकला हूँ बाहर, निकल रहा हूँ मैं, सच बात बताऊँ इन चीज़ों से। तो कई जगह दोबारा उस डार्क में जाना करना अजीब लगता है। इस पे भी बात करेंगे हम आपसे। सबसे पहले बात करते हैं इंदीप बख्शी को, द ग्रेट इंदीप बख्शी बनाने वाला सॉन्ग सैटरडे सैटरडे, कहाँ से आइडिया आया उसका? भाई पहले ना उसको चेंज करता हूँ, सिर्फ इंदीप बख्शी को द इंदीप बख्शी नहीं बनाया। सैटरडे सैटरडे ने कईयों को बहुत कुछ बनाया। मैं इसमें वो है ही नहीं कि मैं बन गया कुछ बन गया। कईयों के करियर, कईयों की ज़िंदगी इस एक गाने से। नाम आप जानते ही हो, क्या नाम है बादशाह, क्या नाम है, आदित्य। मेरे लिए तो वो आदित्य, मैं तो कभी, मेरे ना पॉइंट पता है, जब पहली दो नाम हो जाए ना, जैसे मेरा इंदीप बख्शी है, तो हम जब डिसाइड कर रहे थे यार सिंगर बनना है, ये बनना है, कुछ ऐसा नाम जो इजी याद हो, या कुछ ऐसा जो मैं इमेजिन करता हूँ। भाई मैं इमेजिन जो करता हूँ मैं वही लिखता हूँ। मुझे कुछ इमेजिन नहीं करना, एक दूसरी दुनिया में जाना। मैं अपने आप को ऐसा इमेजिन करता हूँ, मैं ऐसी ज़िंदगी जीता हूँ जो मैं जी रहा हूँ, मैं लिखता हूँ। तो वो वैसे ही उन लोगों को नहीं मानता। हाँ। तो डेफिनेटली। तो बाकी फिर आइडिया कहाँ से आया? आइडिया यार पता है क्या, कि मैं सिंगर नहीं हूँ। मतलब अगर होता ना कि मैं एक सिंगर हूँ, तो मैं इन लोगों के पास जाता, अपना लिखा हुआ गाना दे दो, मैं गाना चाहता हूँ, गायक बनना चाहता हूँ। आप सैटरडे मुझे शर्म नहीं, आवाज़ सुनोगे, ट्यून्ड वोकल है। वो ट्यून की हुई है, हिप हॉप कल्चर चल रहा था, हाउस म्यूजिक उस टाइम चल रहा था, वो ट्यूनिंग चलती है। तो ये गाना बनाया हुआ था, कुड़ी सैटरडे सैटरडे कर दी रहती है। और ये नहीं कि एकदम ख्याल आया मैं आर्किटेक्ट से एकदम सिंगर बन गया, या उस टाइम पे हर बंदा दिल्ली का सिंगर बन रहा था। ओनली दी हनी सिंह ही था जो कि बाहर की साउंड ला रहे थे, और जो मैं सोचता था कभी हो सकता है वो उन्होंने किया। क्योंकि मेरे को इतना इजी नहीं है कि मैं एकदम से गाना सुनूँ अंग्रेज का, मेरे को
जोन में चला जाऊँ, सुन लूँ, समझ लूँ। मुझे टाइम लगता है भाई समझने में, बोल क्या रहा है, इतनी तेज़ इंग्लिश बोल रहा है, सुनने दे। तो मुझे पसंद क्या था, म्यूज़िक। और मैं सोचता था, हम भी क्या करते थे ना, छेड़ के गाने बनाते थे। जैसे एनडीके की डाउनलोड कर ली इंस्ट्रूमेंटल, उस पर लिख दिया गाना। तो उस टाइम पे याद है ट्यूटोरियल होते थे, ईयरफोन से डब कर लेना, पिच करेक्शन आती नहीं थी लगानी, कभी कुछ लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, सुनना। तो तब से शौक आया कि यार हाँ कुछ ऐसा बने तो कैसा बने, क्योंकि मुझे पार्टी करने का बहुत शौक था। कैसे आया कि अपना करियर किया, अच्छा उसमें इस्टेब्लिश किया अपने आप को। तो तब से ही लिखने का था, जो हो गया ना करियर हो गया, अब मुझे क्या करना है, अपने लिए करना है। तब ये सैटरडे आया था। और इनिशियली मेरे माइंड में भी नहीं था मैं इसको ऐसे लेगा, मैं सीधा गया कि इसमें रैप, मुझे रैप से भी ज़्यादा चाहिए था म्यूज़िक। लोगों को लगता है ना कि फीचरिंग डालनी, मुझे फीचरिंग का नहीं था, मुझे स्टार्टिंग था म्यूज़िक। एंड जो वो द हनी सिंह म्यूज़िक कर रहा था वो ऑलरेडी द हनी सिंह था, तो मैं म्यूज़िक उधर लेके गया था, पाजी इसका करियर कुछ का करो। पहला स्टार्टिंग बिग ब्रेक सैटरडे यार, पहला गाना ही सैटरडे ही। उसके उस दौरान क्या होता है, जब आप लिखते हो ना एक चीज़ नहीं लिखते हो, कई लिखते हो। तो ये क्लिक था कि ना हाउ इसी बीट पे, इसी ग्रूव पे, हाउस पे, कुड़ी सैटरडे सैटरडे कर। मैं इनफैक्ट ढूंढा, तब पता लगा इस लाउंज में हनी बाजी का शो है। तब मैं वहाँ गया, जो मिस्टर नूप उनको मैनेज करते थे वो मिले। उन्होंने कहा कि, मैंने उनको सुनाया। अब वो होता है ना कि आया है आए यहाँ सुनते हैं, तो सुना। तो कहते यार देख अपने ना पैसे ना ख़राब कर। मैं कहा मतलब, कि तू फीस देगा, कुछ करेगा, हनी पाजी तेरे को गाना देंगे, ऐसे ऐसे XYZ फीस है, एंड पूरा गाना तेरे को तैयार करके देंगे, तो गवा देंगे। मैं कहा मुझे वैसा नहीं बनना कि मुझे सेलिब्रिटी बनना है, ना मैंने कोई मॉडलिंग का मुझे मन में। मैं चाहता हूँ जो मेरे मन में ना एक चीज़ बन जाए, कैसी निकलती है, और वो हनी सिंह कर सकता है। तो ऐसे शुरुआत हुई थी। फिर वो बादशाह आया एंड चीज़ें आपके सामने। काला चश्मा। काला चश्मा यार क्या हुआ कि सैटरडे ना जब आया, किसी के माइंड में नहीं था कि वो इतना बड़ा हिट जाएगा। बट एक होता है ना जिसका प्रोडक्ट होता है। अब जब ये गाना है ना, इनिशियली सब भूल चुके हैं, वो गाना आया ऐसे थोड़ा ना सोनी म्यूज़िक ले लेगा, ऐसी उसमें बेंटलेज आ जाएंगी, हमर आ जाएगी। उस टाइम पे आपका रेड एपिक कैमरा शूट हो रहा है, बड़े लेंसेज के साथ शूट हो रहा है। मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं होता ब्रो, मुझे पता वो मेरा बच्चा था, जाएगा। उस टाइम पे रॉयल्टीज़ का लोगों को पता नहीं था। मैंने सोनी म्यूज़िक, पवनेश भाई है हमारे बहुत अच्छे, जिन्होंने काफ़ी गाइड भी किया था मुझे। उस टाइम भी हमें पता था कि गाना जाएगा, उसकी रॉयल्टी का पार्ट मुझे समझाया गया क्या होता है, उसका पार्ट रखा मैंने रॉयल्टीज़ का, कि हमें पता था गाना फूटेगा, फटेगा, ये गाना है। तो करते करते जब गाना एक्चुअल में फटा, मेरे पास शोज़ की क्वेरीज आई। तो इनिशियली पहले मैंने शोज़ को, मैंने कहा नहीं यार मुझे ना सिर्फ ये अच्छा लग रहा है लाइमलाइट, शो थोड़ा करूँगा, गाने ही नहीं मेरे पास। मैंने फिर सीरियसली लिया इस चीज़ को। मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं लिखा तो बहुत कुछ पड़ा है, मुझे म्यूज़िक नहीं आता था उस टाइम। तभी तो इनके पास गया, बादशाह के पास, फिर सचित के पास भी गया, हर जगह गया मैं। तब हमने इंस्ट्रूमेंटल ये गाने, जितने पुराने पंजाबी गाने होते थे, बाली सागू के, काला चश्मा, ये जितने गाने होते थे हमने डाउनलोड किए, इसके बीच में रैप डाला कि यार ये परफॉर्म करेंगे। तो ऑडियंस को पता है ना, पुराना गाना तो आता है, साथ में रैप आ गया, तो ऑडियंस जल करेगी। ऑल ऑफ सडन नया गाना बजाऊंगा, नहीं करेगी। तो तब की कलेक्शन है जिसमें ये गानों के रैप के पार्ट, ये वो। इनफैक्ट ये फिर गाना मैंने जो काला चश्मा में रैप है, वो गाना प्रॉपर डोंट लुक एट मी बाहर रिलीज्ड है, काला चश्मा मूवी में आने से बहुत पहले रिलीज्ड आई ट्यून्स पे। अब वो मेरी चीज़ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रही है और मेरा नाम नहीं, मुझे पूछा भी नहीं गया। इन चीज़ों को कहते हैं चोरी, गलत सारी चीज़ें होना। चोरी का आपने जिक्र करा है, बादशाह ने अभी एक इंटरव्यू में चोर बोला, क्या है पूरी कहानी वो? अगर यार चोरी पता किसको कहते हैं, आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने ना इंटरव्यू देखा, वो बड़े आराम से उन्होंने बोला कि अगर इंदीप बख्शी को मैंने गोस्ट किया तो ये वो जो भी, पता गोस्ट नहीं किया, उसको गोस्ट नहीं कहते, इसको चोरी कहते हैं। चोरी किसको कहते हैं? मैं आपके पास आया, आपने बोला ये मेरी फ़ीस है, मैं तेरी एल्बम का म्यूज़िक करके दूंगा इंदीप, मैंने पूरी पेमेंट दी, लो जी 4 लाख 5 लाख ये 11 लाख करके दिए कि मेरी एल्बम का म्यूज़िक हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मैं अपने, तेरे भी गाने हो गए कुछ, मैं भी तेरे को पंजाबी, क्योंकि वो पंजाबी लिखता है बादशाह, अच्छा लिखता है, तो ये करके देंगे। भाई जिस दिन पेमेंट गई, मेरा करियर, मेरा गाना हिट पे है, कंपनीज फ़ोन कर रही हैं गाना चाहिए, क्योंकि टाइम है ना, गायब हो गए क्या इंसान, गायब ब्रो, पैसे लेके गायब। भाई मेरे पैसे लौटा दे, मैं कोई ये थोड़ा, मैंने, जितने लोगों को लगता है ना कि पीछे से कोई पावर आती है पैसे, कुछ नहीं ब्रो। मैं आर्किटेक्ट हूँ, कोठियों के डिज़ाइन बनाता था, 10-10 लाख फीस लेता था, एक साल मेहनत करके जोड़ता था, वो पैसे जा रहे हैं मेरे, पैसे लेके गायब। 1 फ़ोन 2 फ़ोन, महीना 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना, भाई कहाँ है पैसे मेरे? चीज़ तो दो, मैं कहीं से तो बनवा लूँ, म्यूज़िक सस्ता नहीं बनता उस टाइम भी। इसको चोरी कहते हैं। एंड वो खुद कन्फ्यूज़ हैं भाई, कभी उन्होंने किसी चीज़ पे चोरी बोल दिया, कभी किसी चीज़ पे। काला चश्मा में अब नाम आया मेरा, कहाँ की चोरी? चोरी हुई ना, इतने साल जब गाना पूरा हिट हो गया,
लोगों के घर बन गए, लोगों को पता लग गया काना चश्मा ही है। उसके बाद जब पूरी फेड पे आने लग गया, बोल दो कि चलो नाम डाल देते हैं सैटरडे। आज मैंने खोल के देखा है ऊपर नाम, पूरी वीडियो मेरी डली हुई है सैटरडे की। उसमें नाम नहीं है। जो मेजर वीडियो है उसमें जो मूवी में गाना है, जो 3 मिनट का गाना है, 3 मिनट में 2 मिनट की मेरी आवाज़ चल रही है अपनी खुद की, पूरा लिखा गाना, पूरा गाना बना मेरा, उसमें ऊपर टाइटल में नाम नहीं है मेरा। आकृति, बादशाह, अमटी शर्मा सब लिखे, इंदीप बख्शी नहीं लिखा हुआ। ये कौन कहाँ होता है, ऐसी चीज़ें नहीं होती। क्लेम नहीं करने की कोशिश करिए। क्या क्लेम करूँ, किसको फ़ोन करूँ, किसको फ़ोन करता रहूँगा। पहले अपने आप को क्लियर करता रहूँ इतने साल कि मैंने कुछ नहीं किया। अब नाम आ गया तो क्लेम करता रहूँ, मेरा नाम ऊपर डालो, मैं अपने गाने बनाऊँ, ये इन्हीं चीज़ों के पीछे। कंट्रोवर्सी से पहले कभी नहीं करने की कोशिश करी कि यार मेरा फ़ोन दिखा दो, इनफैक्ट 2 साल पहले मैं इतना थक चुका था। अब मेरे को ना रिसेंटली मैसेज आए, पाजी पुरानी बात होगी ना यार, है ना, पुरानी बात होगी, निकलो 2 साल पहले भी, मतलब कि 2 साल तो इतनी ज़्यादा नहीं, 2 साल पहले भी मैंने बादशाह को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, आपको दिखाता हूँ कि भाई मैं थक चुका हूँ, ये क्या कर रहे हैं, ख़त्म करते हैं, बात तो कर, क्या हुआ, क्या है, क्यों चीज़ें कर रहे हो। ये दिखाता हूँ तुम्हें एक चीज़, देखो ये बैड बॉय शाह मैसेज, होप डिलीट है अभी भी, ये देखो कैमरे पे अगर आप दिखा पाए तो। 12 जुलाई 2022, हाय भाई इंदीप दिस साइड, कैन वी टॉक भाई, भाई लिख के, इफ़ पॉसिबल, हमेशा लॉयर ने ही बात करी है भाई, नेवर डिड। 2022 में मैंने अप्रोच किया, मैं थक गया हूँ भाई, क्योंकि मेरी सुनने होता क्या ना, जब हमारी इंडस्ट्री में एक चीज़ है, मैं इंडस्ट्री की गलती नहीं कहूँगा, जब एक चीज़ किसी की आवाज़ बड़ी हो जाती है ना, तो दूसरों की आवाज़ें दब जाती हैं ब्रो। मैं कहाँ जाऊँ, किसको सुनाऊँ, क्या बोलूँ, क्या करूँ, नाम नहीं आया ऊपर, कहाँ जाऊँ, कौन सी कंपनी को बेल मारूँ, क्या मेल डालूँ, क्या करूँ, नाम आया तो वो है, कोई आपने एग्रीमेंट की है। तो इसमें कंपनी सी गलती नहीं होती कभी भी। कंपनी को जो बोला जाता है, कंपनी तो अपने एक चीज़ को, प्रोडक्ट को वो करेगी ना यार, क्यों प्रिवेंट करेगी, हाँ वो रोकना है मेरी चीज़। आपने कंपनी को बताने की कोशिश करी है कि तभी तो नाम आया, तभी तो मैं हमेशा आया। थैंक्स बोलता हूँ जी म्यूज़िक, अनुराग बेदी जो एक्स हेड थे हमारे जी म्यूज़िक के, उनको मैंने दिखाया, उन्हें सारी चीज़ें देखी, उसके बाद नाम है। बट वो प्रोसेस है ना, प्रोसीजर है ब्रो, वो टाइम निकल गया, गाना मेरा था, पता ही नहीं लोगों को। वो लोग, गाना बजता है, मेरे को ऐसा होता था कि कहीं छुप जाऊं, लोग मजाक तो नहीं उड़ा रहे, जान के छेड़ रहे थे, इसका गाना बजा, वो चाहे मेरे लिए बजा रहे थे, मुझे छेड़ लगने लग गई ब्रो। वो तो मैं चांटे छोड़ दूंगी, किसी ने गाना बजाया तो मारूंगा इसके, कि जान के छेड़ रहे हैं मुझे। बंदा मेंटेलिटी होगी ना, आंसर एक क्वेश्चन एक ही जा रहा है, भाई नाम का है, आपका गाना नहीं था तो आपने निकाला क्यों, ये क्यों, वो क्यों, तो ये चीज़ होती है ब्रो। बादशाह ने बोला था रीच आउट करेंगे आपको, ये सामने मैसेज है, लास्ट 2022 मैंने ही रीच आउट किया, कोई रीच आउट नहीं किया। बोलना बहुत आसान होता है, आप तारीफ भी करी थी आपकी, बोला था कि काफ़ी अच्छा लड़का है। यार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पता है इंसानियत ना कभी नहीं मरती। आप कुछ भी गलत बोल लो, कभी भी किसी गलत बंदे को नहीं आप बोलो कि इसने गलत किया ना मैं इसको रीच आउट करूँगा, सही इंसान है, बैठ के बात करेंगे। कहीं ना कहीं मन में उनको ही पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सैटरडे के बाद कैसे रोला हूँ मैं, मेरा बेस्ट टाइम था करियर का, सबसे बड़ा गाना, इतने बिलियंस वाला सैटरडे, मेरा खुद की आवाज़, खुद का गाना, पंजाबी को बॉलीवुड तक लेके गया आफ्टर हनी पाजी। एक सक्सेस थी हम लोगों के लिए कि फैमिली के लिए, हम पंजाबी ना पागल हो जाते हैं कई बार, कोई बंदा आता है ढंग से बात करे, उसको बड़ा भाई बना लिया, 8 साल बड़ा तो बड़ा भाई है, पाजी आप गाइड करो, आपको ज़्यादा नॉलेज है, जहाँ बोलोगे ये मेरा गाना है, कैसे करना है बताओ। हमें थोड़ा पता था कि भाई म्यूज़िक भी नहीं आता उनको, म्यूज़िक सचित करता था। भाई साहब तो ऐसी है, डीलर बन गए, वो प्रॉपर्टी डीलर बन के आए, प्रॉपर्टी डीलर की कमीशन की जगह सबकी पेमेंटें लेके चले गए। इसको चोरी कहते हैं ब्रो। आपने डिस भी कराया बादशाह को, मैंने बताया ना, इमोशंस इंसान क्या करे उस टाइम पे। आपको देखो मेरे पास एक ही ऑप्शन होती थी कि भाई उसी से बात कर लो, उसको ख़त्म कर, मुझे करियर में आगे कुछ तो करने दे। क्योंकि कंपनी ना, ये मार्केट बहुत छोटी है ब्रो। आप बात कर रहे हैं ना, आज मैं एक ओनर हूँ कंपनी का, आप कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी कभी बेट नहीं करेगी इंसान पे जिस पे केस चल रहा है ऑलरेडी गानों का, तो कंपनी तो गलत नहीं हुई। और आर्टिस्ट की क्या होगी, मैं भागी जा रहा हूँ भाई, गाना ले लो, हाँ देखेंगे, ऑल ऑफ अ सडन जिस इंदीप बख्शी के गाने के लिए फ़ोन आ रहे हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि मार्केट में बात आ गई। 2022 तक मैं अगर मैसेज करूं तो मतलब 2022 तक, फ्रॉम सैटरडे टू 2022 तक मैं जूझ रहा हूँ उस चीज़ से। भाई टॉक टू मी ना, ऐसा क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने। मैं ये भी नहीं कह रहा तुमने जो जो किया, अब आगे तो छोड़ो, क्यों कर रहे हो। इतने इंटरव्यू में आज तक तो नाम नहीं लेते थे, आज कभी नहीं लिया, सचित सुचित किसी का नाम नहीं लिया। मेरे इंटरव्यू में मैंने इंट्रोड्यूस किया सचित ब्रो, म्यूज़िक किया उसने यार, मेरा कोई भाई वो नहीं लगता, बट एक जुड़ा हुआ इंसान है, मेरे साथ था, गाना बनाया, गाना हिट किया, उसकी पूरे क्रेडिट है। सोनी म्यूजिक की टीम पवन वगैरह पूरे क्रेडिट है, उन लोगों की वजह से हिट हुआ गाना यार। अकेला एक बंदा नाम चल पड़ता है, बड़े आराम से बोलते हैं, अच्छा नाम नहीं दिया, वो तो कंपनी को पता होगा। एक इंटरव्यू पे आप कहते हो कि सैटरडे गाना आया, कंपनी ने सुना, मेरे घर तक रीच आउट किया, गाना चाहिए।
कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? ये आज की दुनिया है ब्रो। कंपनी को फ़ोन करती है कि आपके पास ये कैटलॉग में ये सॉन्ग है, ये इसको हम ऐसा बना सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं, मिल जाएगा। और वैसे आप कहते हो तो वो तो कंपनी करती है ना, नाम नहीं डाला होगा तो नहीं डाला होगा सब। भाई अब इस टाइम ना पता क्या हुआ, इंटरव्यू मैंने कई बातें सुनी, कई इंटरव्यू देखे रिसेंट, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा वो कौन सी बात कब क्या क्या, हर बात अलग है। 16 में म्यूज़िक सीखा और 12 में मैंने म्यूज़िक चोरी कर लिया, और एक था राजा में वही म्यूज़िक वो चोरी वाला बजा रहे हैं, ये बर्बरी चेक्स है। क्या मतलब, कोई कुछ भी जुड़ रहा है? तो अच्छा, अभी तक उन्होंने आज तक बताया नहीं था, अभी रिसेंट इंटरव्यू में बोला कि सचित से म्यूज़िक सीखा है। आज तक तो उन्होंने एक कृति सनन का मैं इंटरव्यू देख रहा जहाँ इंदी बख्शी का नाम भी नहीं लिया, सचित का नाम भी नहीं लिया। हनी सिंह ने मेरे साथ ये किया, फिर मैंने म्यूज़िक बनाया, मेरा सैटरडे मैंने तैयार किया और सैटरडे हिट हो गया, फिर उसके बाद मेरा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ऐसे करियर सुना दिया ब्रो, ऐसा करियर नहीं था। कहते हैं ना इंडस्ट्री में एक ब्रेक देते हैं, मैंने ब्रेक दिया था क्योंकि वो द बादशाह नहीं था, उसमें कोई नहीं जानता था, हनी सिंह था। इतनी बड़ी बेट की चल ठीक है वीडियो का इंसान वो लेके आया, मुझे नहीं उसमें अच्छी बनी वीडियो, जो क्रेडिट है मैं दे रहा हूँ ना यार, मैंने कभी नहीं मना किया। मेरे का अवार्ड होना था, मैं कहा यार बड़ी हेल्प करी है तो पाजी भी शेयर करेंगे, पाजी वही पंजाबी। बात देखो, पैसे लेके बंदा गायब है भाई, अपनी शादी हो रही है, उनकी इनविटेशन तक नहीं आया, मेरे पैसे नहीं आए, मैं रोल रहा हूँ जाऊँ कहाँ, मेरे गाने कहाँ हैं, आधे पचज्जे जो थे, क्या करना है, कैसे करना है, कब होगा, कैसे होगा, गायब ब्रो। कुछ लीगलिटीज नहीं हुई इस पे क्योंकि पैसे जो आपने ट्रांजेक्शन कर यार वो उस टाइम ना, आप हम दो बैठे हैं, मैं म्यूज़िक करता हूँ, आप आए 2 लाख रुपये आपने कैश पकड़ा दिए, उसमें लीगल वीगल नहीं होता। एक गाना आ चुका है ना सैटरडे, फैमिली बन चुके हो आप, पूरा टाइम मेरे ऑफिस, मेरे घर, वहीं पे बैठना करना, वो परिवार। वही कह रहा हूँ, पंजाबी हम जो होते हैं ना, हम थोड़ी कागज़ों में कई जगह बेइज्जती मानने लग जाते हैं कि मैं इससे पेपर करा रहा हूँ, ये ऑफेंड फील ना कर जाए कि यार मुझे चोर समझता है। और वो रियल में बड़ा भाई नहीं, जैसे मेरा बड़ा भाई है मेरे से 7 साल बड़ा, 6 साल बड़ा, मैं रियल उसको देखता था क्योंकि मैं बहुत छोटी एज थी ब्रो। 22 साल में मैं अपनी बेंटले लेके मेहनत करके कमा के चला रहा हूँ, उन्हीं पैसों से मैंने गानों में लगाए, बेच के चीज़ें। कि ये तो था नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट 22 साल के लौंडे ने कमा लिया, वो या तो गाड़ी में डालेगा, गाड़ियों का शौक पूरा करके उसमें डालेगा, गानों में डालेगा, क्या करूँगा, ये तो किया। उसके बाद वो ऐसा फुल स्टॉप दिया कि भगते ही रह गए। अब बादशाह से अगर आप मिलेंगे तो कैसी होगी मुलाकात? भाई आई स्वेयर, मैं बात बताऊँ, मैं मिलना ही नहीं चाहता, मैं भगवान कसम नहीं मिलना चाहता। मैं इस टाइम पे ना इंटरव्यू पे नाम तक नहीं लेना चाहता, मैं थक गया हूँ इस टॉपिक से, बहुत हो गया मेरे भाई, बहुत हो गया। उन्होंने कहा ना बड़ा सही सिंपल, खुश रहना है तो आपको मतलब ही बनना पड़ेगा। पहले तो यूथ को मैसेज देने बंद, गलत मैसेज देने बंद करो। जितने यूथ सुन रहे हैं ब्रो, सेल्फिश होके अपने आप को अकेले खुश करके कभी खुशी नहीं मिलती, डिप्रेशन होता है, चेहरा दिख जाएगा आपको। जो ये लोग सिखाते हैं वो खुशी के चेहरे नहीं होते। खुशी पता क्या होती है? आज एक कमरे में ग्रुप था, आज हमने ये करके दिखाया, देताली। कोई किस बंदे ने सिखा दिया कि भैया जी आपको खुश रहना तो बी सेल्फिश? किसी को दुख दे के आप खुश रह लोगे यार? मुझे खुशी मिल रही है, गाना मेरा होता, पॉइंट। अब मैं तो सेल्फिश होऊंगा, ये गाना मेरा ही है, बाद में देखेंगे हिट होगा तो कंपनी संभाल लेगी। कितने गाने आज तक हिट आए हैं बादशाह के मेजर? अभी इंटरव्यू पे मैंने सुना 4 गाने उनके रैंक गिनवाए, जैसे करियर डिसाइड होता है आर्टिस्ट का। सैटरडे, काला चश्मा, वखरा स्वैग, और फूल वाला गाना हमारा, कौन सा फूल है, गेंदा फूल। पहला सैटरडे गाना मेजरली इंदी बख्शी गाया उन्होंने, सब इंदी बख्शी, सब कुछ इंदी बख्शी ने किया, रैप उन्होंने किया, म्यूजिक सचित ने किया। तो टाइटन्स है वो, टाइटन्स कोई बादशाह नहीं है, टाइटन्स इज सचित ने इंडिपेंडेंट म्यूजिक किया था। हो सकता है गाइडेंस बादशाह की गई हो, क्योंकि उस टाइम मेरी म्यूजिक की गाइडेंस नहीं गई थी, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल किया था, मुझे हाउस पे चाहिए, दैट्स इट। फिर आता है काला चश्मा, पूरा गाना पुराना है मेरे भाइयों, पूरा गाना रिलीज्ड है, उसमें एक ही पार्ट नहीं है, वो मेरा है, जो कि ऑलरेडी रिलीज था। मुझे कुछ क्लेम नहीं करना, जाके आईट्यून्स में सुनना, डोंट लुक एट मी। 3-4 साल पहले गाना रिलीज था, उसमें ये रैप है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा लिखा, मेरी सब कुछ, वो डल गया। तो दूसरा गाना भी ये मेजर हिट था। अब आर्टिस्ट का आता है तीसरा गाना, वखरा स्वैग, जिनको हमारे भाई साहब जी बोलते हैं हाँ उसके व्यूज़ आ गए, इतने व्यूज़ आ गए, जस्ट बिकॉज की बाद में नाम डालना पड़ गया, उसमें लिरिक्स में नाम उनका नहीं है। किसी और की चीज़ को तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? अच्छा उसके नहीं, मतलब वो इतना अच्छा, मतलब सुना होगा आपने, इंटरव्यू देखा होगा, आप किसी की चीज़ को ऐसे कैसे बोल सकते हो यार? मैं इतना नाचूं वखरा स्वैग में ब्रो, चाहे किसी का भी हो। अच्छे गाने तो अच्छे हैं ना, गानों में थोड़ा कोई डिस चलता दिमाग में क्या है। फिर आया चौथा गाना, गेंदा फूल।
गेंदा फूल में उन्होंने खुद बोला हाँ उस पर केस चल रहा है और सेटलमेंट होगी, 5 लाख रुपये दिए हैं। आपको लगता है गेंदा फूल से 5 लाख रुपये कमाएंगे? पर मुझे उस पर जाना ही नहीं, क्योंकि पता नहीं किसके थ्रू क्या हुआ, क्योंकि मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। 5वां गाना गेंदा फूल, जिस पे बड़े आराम से बोला उन्होंने कि हाँ उसमें साथ में हमने उसको क्रेडिट दिए, फिर उन्होंने काउंटर मारा क्रेडिट तो नहीं है उसमें। मैंने कंपनी को बोल दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा इतना सा वर्ड, और जिसका वो गेंदा फूल है वो पूरी रात मरता होगा जब जब गाना बजता होगा। आज तुमने बोल दिया वो कंपनी करती है, वैसे तो तुम्हारे घर तक रिश्तेदारी बन के आती है, भैया चाय पानी पियो मैं गाना दे दो जी। कोई तो बात कहीं तो कुछ तो कनेक्ट हो यार। हो गया करियर खत्म, सारे हटा दो गाने, अब बताओ कहाँ से चालू करोगे? ब्रो अगर मुझे किसी ने ब्रेक दिया होता ना, वो मेरा गुरु होता। मैं नहीं बोल रहा गुरु बनाओ कुछ करो, कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं बोल, जनरल बोल रहा हूँ, एक आंखों की रिस्पेक्ट होती। वो बोल रहे हैं ना मेरे साथ ऐसा 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 हुआ, ऐसा हुआ, भाई ब्रेक तो मिला, सबसे बड़ी वीडियो, गाना बना हुआ, सब कुछ, प्रमोशन का 1-1 रुपया मैंने लगाया ब्रो। इनिशियली गाना फ्लॉप हो गया था, कंपनीज को फ़ोन करना, थैंक्स टू पवनेश जो सोनी म्यूजिक हेड थे, वो समझाते थे यार गूगल एड्स होती हैं, यहाँ चला, तू क्लब्स जा प्रमोट कर, डीजोस को पकड़, ग्राउंड प्रमोशन कर करके पागल हो गए थे हम। ये पीछे बैठा है मेरा दोस्त, पोस्टर चिपकाए हैं इसने डीयू में, खुद जाके मुंह पे मास्क लगा लगा के, खुद ही फोटो खिंचवा खिंचवा के कि यार इतना पैसा लग गया यार इशू, क्या करें यार बता। ऐसे गाना बड़ा हुआ है। जिस दिन सैटरडे का आया कि मूवी में गाना जाना है, स्टेम्स पूरी नहीं थी हमारे पास, सचित के पास गया, अपलिफ्टर नहीं था हमारे पास, जो सैटरडे दो दी मैडम जी वो नॉर्मल तो बन जाता, बट कई उसमें इंस्ट्रूमेंट थे जो डाले थे ही नहीं। फाइलें पूरी करवाई ब्रो, ऐसे कंपनी से गाना जाता है, स्टेम्स फाइल्स जाती हैं, इतना पुराना गाना है, स्टेम्स में क्या कमी। ऐसे ना चाय पी रहे थे आज होती चंडीगढ़ आज गाना दे देंगे, हाँ जी आप कमाओ वाले यार, क्या गलत बातें सिखा रहे हो आप लोगों को। मेहनत करके काम होता है, गाना अच्छा होता है, कंपनीज के पास जाता है, अगर आपका गाना आपके पास होता तो आपको रीच आउट करते। सोनी म्यूजिक कोई कल की कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, पूरे पूरे राइट्स खरीदती है गानों के। मुझे भी सोनी म्यूजिक ने रीच आउट किया था उसके बाद कि भाई पाजी ये गाना जा रहा है, पहले कई पंजाबी मूवीज़ का था, मैं कहा नहीं देना, अच्छे गाने देंगे, तो उन्हें कांग्रेस किया भाई बड़े गाने में जा रहा है, वाह। डिस जो आपने बादशाह के लिए लिखा था, वो अगर उसकी 2-4 लाइनें आप सुनो यार। वो ना पता अगर निकालना होता मैं पूरा निकालता गाना, एंड मुझे पता है कि उससे ना कई चीज़ें, बहुत मैसेज है मुझे, पाजी निकालो ना निकालो, क्योंकि ना कई लोग कनेक्ट भी करते हैं कि हाँ यार, क्योंकि आंखें नहीं बनना, जो आप बातें सुन रहे हो खुद ही, आप 1 हफ्ते के इंटरव्यू पढ़ रहे हो, यहाँ भी पढ़ रहे हो, आप क्या बोल रहे हो इसको, इधर क्या बोल रहे हो, क्या छुपा रहे हो, खुद आप एक बंदे का नाम नहीं ले रहे, 33% उसके पूरा गाना उसका जा रहा है, तो ये सब बुरा हाल है। तो कोशिश मैंने करी अवॉइड करूँ उसको, ना ही गाऊँ, पर हाँ था ये कि करियर ख़त्म तेरा बोल खुदा हाफिज़, इश्यो बॉय करा खाक बिना माचिस, फेम झूठ सारा ब्लेम बजाने तेरा गेम तेरा बाप आया वापस। तो ये बहुत आगे बहुत कुछ लिखा था, मैं तुझको लाया गाना भी मैंने बनाया, पैसा लगाया, मेरे ही गानों को बेच के बॉलीवुड पे मुझ पे ही केस लगाया सारे ने, मतलब कई बातें हैं, मतलब जाता रहूँ तो पूरा इंटरव्यू की जर्नी है ब्रो। बट मैंने ना अभी रिसेंटली देखा कि मेरे पास ना एक फ़ायदा है, जो मेरी एज है ना, मैं मिड का हूँ अभी, आज की जेंजीज भी मेरे को सुनते हैं, उनके वो आंड का भी हूँ, थोड़े ऊपर वाला का भी हूँ, तो ना वो डिस कल्चर को एंजॉय तो करते, बट जो डिस में मैंने बातें लिखी हैं, ऑब्वियस ही बात है बहुत डार्क साइड है मेरी, वो बहुत डार्क साइड है जो मैं, और उसमें मैं कोई मैसेज नहीं दे रहा किसी को कि ऐसे ओवर पार करो, तो इसलिए मैंने उसको रोका हुआ है कि यार इंदीप क्या तू अपना गुस्सा निकाल रहा है क्या, अपने वो छोटे फैंस को तू सही चीज़ दे रहा है, मतलब वो आज तक उनको पता है इंदीप बख्शी है, तो यहाँ ये पार्टी वाले गाने, नाचना गाना, हंसता खेलता, चाहे वो बिग बॉस वाले शो मुझसे शादी करो में गया, उधर भी उन्होंने देखा, तो इसलिए मैंने रोक दिया। मन तो था, बट कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है भाई साथ, तो इसलिए मैंने रोक दिया। मुझे पता निकालूंगा तो बम फटते हैं, बहुत सारे फटते हैं, क्योंकि जब मैं लाइन बोल सकता हूँ गाना निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं पर्सनली चाहता ही नहीं। इस पूरे इंटरव्यू में एक नाम और सुना हम लोगों ने, हनी सिंह, कैसे रिश्ते हैं आपसे उनसे? यार मैं ना कहते हैं ना लेजेंड लेजेंड होता है, पता क्यों? मैंने एक 2022 का मैसेज दिखाया, जिस भाई पे इतना पैसा लगाया, सब कुछ किया, अपनी चीज़ पे ही पैसा भी लगा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, और एक दी हनी सिंह, जिनसे पहली मीटिंग मेरी तब भी नहीं हुई थी, उनके मैनेजर से मीटिंग हुई, उसके बाद कहते हैं ना फिर भी एक चाव होती है, जहाँ से मैंने सोचा था यार मेरे को इसके साथ काम करना है ना, दी हनी सिंह। मैंने रैंडम एक दिन ना, ऐसे ही मेरा गाना भी रिसेंटली आया था, मैं थोड़ा सा बाहर निकला इन चीज़ों से, चीज़ें सुधारी करी, कंपनीज़ वालों को भी समझ आई चीज़ें, कंपनीज़ भी ना बहुत सही हैं भाई इस टाइम, उनको पता प्रोडक्ट की वैल्यू है ना, इतने साल हो गए कौन सा प्रोडक्ट, चीज़ें सेटल हुई सब। तो मेरा गाना आया था अभी रिसेंटली, अभी मैं ज़िंदा हूँ और एक पतलो, तो मैंने गाना भेज दिया, मैं कहा हाय पाजी बिग फ़ैन, तो कहते मुझे पता है,
तो उन्होंने देखा है, पता ही है सैटरडे, अब सब कुछ तो पता है कि उस टाइम हाई हील्स आया था, टक्कर में मैंने गाना निकाला था मैं। तो उन्होंने टाइम मांगा मुझसे कि वीरे मैं ना तेनू पहुँच के सुन के तेनू दस, इंस्टाग्राम पे बातें चली। फिर उसके बाद मुझे ऑडियो नोट आया, इंदीप रियली अमेजिंग सॉन्ग, तो और साथ में समझाया, इंदीप जेड़ी तू उत्ते वाली आवाज़ है ना तेरी, वो थोड़ी अवॉइड कर, जेड़ी स्लो साउंड है, जो लो मेरे वोकल्स हैं वो बहुत इंटरनेशनल लग रहे हैं, एन अमेजिंग ट्रैक, ऐसे ही कर। मतलब प्रॉपर टाइम निकाला, बात करी, आगे फिर बातें चलती रहती है, मैं दुबई हूँ तो कम टू दुबई, विल सेट एंड ऑल। तो ये होता है लेजेंड, समझ रहे हो। जिस दिन किया, ऐसा होता है ना, बंदा कहता है यार कौन आर्टिस्ट है कौन, मैं तो हनी सिंह हूँ। नहीं ब्रो, मिलते हैं हनी सिंह से, मिलते हैं मैं फेस अभी टू तक फेस। मिला ही नहीं ब्रो, उन्होंने फेस टू फेस अभी अभी तक एक मिला ही बार नहीं। भी। उन्होंने कहा कि दुबई जब भी आओगे आना, मेरा दुबई चक्कर नहीं लगा। और मुझे पता है कि इस टाइम पे जो हनी सिंह जो कर रहा है, जिस स्पीड पे, जिस में, मुझे उसको देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना कि पाजी पे काम कर रहे हैं। और मुझे दिल से जिस दिन एक चीज़ बनी ना, मैंने अभी तक उनको कोई ये चीज़ नहीं भेजी कि मुझे पता है कि यार पाजी ये गाना, वो मना भी नहीं करेंगे पाजी देखो गाना, है ना, क्योंकि वो ऐसा आर्टिस्ट है ही नहीं हनी सिंह ब्रो। मैं हनी सिंह को, मैं इसको नहीं। और मैं ये भी नहीं कि मैं इंदीप बख्शी हूँ, मेरा एक गाना हिट आया तो इसलिए काम करेंगे। मेरे को है कि मैं गाना भेजूंगा दोबारा सैटरडे वाले टाइम की तरह ही, पाजी मैं प्रोडक्ट लाया हूँ, इसमें आप क्या चेंजेस करोगे, इसमें क्या अपना ऐड करोगे मसाला, तो वो कोलैबोरेशन रहेगी। तो जब तक मुझे नहीं लगता ना कि किक मिली जैसे सैटरडे में मिली थी, तो वो चीज़ लेके जाऊँगा इनके पास। आपने एक नाम और लिया दुबई का, सिंगर्स आजकल दुबई बहुत जा रहे हैं। हाँ काफ़ी लोगों ने बोला कि दुबई सेटल भी हुए हैं जा करके, हाँ क्योंकि धमकियाँ बहुत मिल रही हैं इंडिया में। हाँ। आपको भी मिली है कुछ धमकियाँ? नहीं यार, धमकी टचवुड ऐसा तो मुझे कोई नहीं मिली। और पता है मेरा ना फैमिली बहुत डरती है। आपको पता है मैं अभी भी इंटरव्यू देने आया ना, तो मेरे ख्याल से पंजाबी बंदे देख रहे हैं, उनको पता ही होगा, एक पंजाबी हर फैमिली मतलब, तो ना कहीं मॉम वगैरह भी आपके देखते हैं, और ना मॉम डैड के ना हम बच्चे हैं। ये जब सब चीज़ें होती है ना, हम तो चीज़ें कर जाते हैं ना, पर जिस पे बीत रही है ना, जैसे मेरे पे बीत रही है, मुझे पता मेरी फैमिली पे क्या क्या बीत रही थी। तो अभी इन चीज़ों से, जैसे मैं इंटरव्यू भी देने आया, वो इतने डरते हैं कि आजकल है हो जाता है, आजकल हो जाता, तू नहीं जाना तेनू मेरी कसम, मुझे कल आने ही नहीं दे रहे थे, ख़त्म कर। उस चक्कर में ना लाइन कोई गलत बना दी है। बाकी टचवुड ऐसा मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ यार, और भगवान करे किसी के साथ बट भी ये ना इतने हो। मिल क्यों नहीं है, मतलब कुछ ऐसा रहा होगा? यार मुझे पता क्या लगता है कि देखो, कुछ तो जेन्युइन मिली हैं, कुछ जैसे बीच में वो बताया नहीं कि फेक कॉल्स भी होती हैं, कुछ है। तो वो ना एक चीज़ जब चल पड़ती है ना, तो बीच में दूसरे बंदे साथ आ जाते हैं कि पता ही आज ये एक पैटर्न बन चुका है, तो हम भी अपना करके देख लें, कर लें। तो कई चीज़ें वो भी हैं। बाकी हाँ, चीज़ तो हो ही रही है, तो डर तो लगता है, क्यों नहीं लगता। मैं बोलूँगा मुझे नहीं लगता भाई, लिटरली कुछ नहीं पता, है ना। सबको बहुत पसंद है लाइफ, बहुत पसंद है, हंसना चाहते हैं, फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हैं, मम्मी पापा का आशीर्वाद चाहते हैं, उनको हक करें तो वो भी ऐसे टाइट करें कि बच्चा है मेरा। इससे बड़ी खुशी नहीं है कि मुझे कुछ हुआ, मेरे यार दोस्त खड़े हैं, ये फैमिली हो तो बस, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। तो बाकी बहुत डर लगता है यार। सिंगर्स को लेकर के एक चीज़ और बोली जाती है जो काफ़ी फेमस हो जाते हैं, इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़ जाते हैं, ऐसा है क्या कुछ? यार ये पता, ये ना जब ये सारा प्रोसेस हुआ ना, मैं एक बड़े अजीब से फेज़ में चला गया। क्योंकि जब इतने बड़े हिट देने के बाद आपके शोज़ बंद, आप गाने रिलीज़ नहीं कर सकते, इतना पैसा मैं जितना लगा हुआ था, कमाया था, सब लगा दिया वीडियोस पे, रिलीज़ नहीं हो रही। कंपनीज़ को कहीं ना कहीं डाउट है, कुछ ना कुछ है। एंड तो वो एक ऐसा फेज़ आया ब्रो कि मुझे ना एक डील मिली, मैं सच्ची बताऊँ, ये नहीं कि मेरे पैसे थे मैं यूएस चला गया, मुझे डील मिली यूएस से। एक बंदा लेके आया कि पाजी ऐसे ऐसे वो चाहते हैं कि आप वहाँ म्यूज़िक बनाओ, उनको फीचर करो बे एरिया में। तो मैं इतना थैंक्स करना चाहता हूँ, मेरे को इस दलदल से निकाला उन लोगों ने। मैं वहाँ गया यूएस, एंड वहीं पे ही म्यूज़िक सीखा, करा, प्रोजेक्ट करके आ जाता था, फिर चला जाता था, उनको पता भी नहीं होता मैं यूएस हूँ, कभी फ्रेस्नो हूँ। तो वहाँ वही बता रहा हूँ, उस दौरान जब मैं गया, हम सैन होजे थे, कहीं थे हम, मतलब मेरी शूट चल रही थी उस टाइम। तो हम एक ग्रुप में बैठे थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक उठा था। वहाँ पे एक उन्होंने ना, इनफैक्ट एक जगह थी जहाँ पे कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करते थे वो। अब चीज़ें तो मैंने भी सुनी है, मैं झूठ बोलूँ नहीं सुनी। ऐसा कोई नहीं होगा जो आर्टिस्ट होगा जिसने होगा भाई इल्यूमिनाटी से फेमस हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, फेम आ जाता है, हर बंदे ने सर्च किया होगा, और कई कई लोगों ने नाम चीज़ें भी होंगे, रात को जपते भी होंगे, मुझे इल्यूमिनाटी बाबा, इल्यूमिनाटी। तो ये बेसिकली उन्होंने एक ना, जैसे पावरफुल लोग कैसे, आपके भी इतने फॉलोअर्स, मेरे भी इतने फॉलोअर्स, इनके भी इतने फॉलोअर्स, इनके भी इतने फॉलोअर्स, तो आप ना यूथ को कंट्रोल करते हो एक सर्टन
उस पॉइंट पे। वो सारे पावरफुल लोग मिले हुए हैं जो मैंने देखा। वो देखी तो मैंने, सुनी तो बातें बहुत सारी हैं कि आत्मा ले जाते हैं, कर जाते हैं, मुझे कुछ पता नहीं तो मैं बोलना भी नहीं चाहता, जितना मैंने देखा। तो उनके पास पावर है, वो यूथ को कहीं भी किसी भी नए आदमी को स्टार बना देते हैं। अच्छा डांस करता है, अच्छा सिंगर है, क्योंकि वो ग्रुप ने शेयर किया, आज इमीडिएट वो वायरल है। तो वो एक बॉडी बनी हुई है। तो जहाँ पे अब सुना तो मैंने भी बहुत कुछ था भाई, वो ये करते हैं वो करते हैं, मैंने देखा कुछ नहीं। बट हाँ, ये बॉडी जरूर है क्योंकि उनके पावर है ना ब्रो। आज ये देखो कि कितने मिलियन के बंदे इकट्ठे वहाँ बैठते हैं और एक सोसाइटी सी बनी हुई है। बट मुझे नहीं पता वो प्रैक्टिस क्या करते हैं, ना मैं अंदर जाके देखा। बट हाँ, ये जरूर पता है कि वहाँ पे कई डांसर्स भी थे, डांस ग्रुप था। तो रातों रात उनकी कोई कॉमन फ्रेंड थी, वो अलग हो गई थी किसी रीज़न से ग्रुप से। एंड मैंने खुद देखा था 1 हफ्ते के अंदर हर जगह वो वायरल है। वो कोई कम्युनिटी बना हुआ उनका, धड़ 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 धड़। पर उसके बाद सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आपका जो पे है, जो मैंने उधर देखा था, इतना परसेंटेज उतना जा रहा है, इतना कट जा रहा है। मन तो मेरा, मैं भी जाऊँगा पाजी मेरे 2-3 गाने हिट करा दो, 50% ताड़ा। बोली बात बनी नहीं मेरी। बताओ क्या करना है, बताओ चाकू छुरी चलानी है। हुआ नहीं। हाँ, सुनी जरूर बात है ब्रो। तो इतनी चीज़ें हैं बाहर तो हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरव्यू, ब्राउन रंग, ब्राउन रंग किसने लिखा है जो यार ब्राउन रंग का ना मैं एक बात बताता हूँ। ब्राउन रंग से ना बहुत इंस्पायर हुआ मैं। अभी रिसेंटली ना बीच में इंटरव्यू में वो पीछे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा भाईजान ने हमारे, वो कंफ्यूज हो गए कि हिंदी बख्शी ने ब्राउन रंग लिख के पता नहीं क्या करके कुछ तो बोला, ऐसे उसने बोला। तो ब्राउन रंग का लेन देन मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। ब्राउन रंग से इंस्पायर्ड जरूर हुआ था मैं। तब उस दौरान ये बर्बरी चेक जरूर गाना तैयार किया था कि उस फील में R&B वाली में पंजाबी। तब सचित और मैं बैठे, हमने गाना तैयार किया। आप देखोगे मैंने हर जगह सचित का नाम दिया हुआ है। अगर आप बर्बरी चेक्स भी देखोगे, बैड वाली फीलिंग भी देखोगे, तो मैं दिया हुआ है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि ये सामान जाना कैसे, और म्यूज़िक भी सचित ने सिखाया मुझे जितना सिखाया। उसके बाद फिर ट्यूटोरियल्स, उसके बाद फिर US जाके एक फ्रेंड मिला जॉन, उसने सिखाया सब कुछ, प्लग इन्स, इक्विलाइजर, सब कुछ, मास्टरिंग मिक्सिंग कैसे होती है। तो ब्राउन रंग की कहानी जब मेरे पास आया, हम जब बैठते थे, वो कभी भी गाना कोई और कैसे लिख सकता है ब्रो। हनी पाजी के और भी गाने हैं जो ब्राउन रंग से ना आप सुनोगे ना तो बंदा कहेगा हाँ ये ब्राउन रंग फील वाला गाना है, ये ब्राउन रंग फील वाला गाना है। आप सुनोगे पता लगेगा। हमेशा ब्राउन रंग नहीं बनता, बट वो फील वाले गाने पता लगते हैं। ऐसे ही आप दूसरे इंसान जो क्लेम करता है, एक गाना वैसा नहीं है। क्वेश्चन उनने पूछा जहाँ पे आंसर आया था बड़े आराम से कि यार वो, बाकी अब उसमें मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ना मैं बैठा था जब हनी पाजी ने लिखा, ना जब बादशाह लिख रहा था मैं वहाँ बैठा था। तो इसलिए मुझे ब्राउन रंग का कुछ पता ही नहीं किसने लिखा है। वो एक ऐसी मिस्ट्री है। बट मुझे 110% पता है कि अगर हनी पाजी को किसी के नाम खाने होते तो ना तो वो आजकल जितने नए लड़कों के साथ उन्होंने काम किया सबको क्रेडिट दिया मेरे भाई, पूरे पूरे शौक से दिए। अगर वो आज चाहें किसी को बोलेंगे यार मैं हनी लिखूंगा साथ में नाम डाल दूंगा एडिशनल, तब भी कोई मना नहीं करेगा। बट सबको दिए ना, उनको क्या दिक्कत है नाम देने में। इंसान दिक्कत वहाँ आती है जिस पे 10-10 गानों पे अलग अलग बंदों ने केस डाले। भाई मैंने कर दिया, चल तूने मेरे साथ कर दिया, वो भी झूठ बोलेगा, ये भी झूठ बोलेगा, ये भी झूठ बोलेगा। जिंदगी के 5 सबसे बड़े गाने, 5 में एट दी एंड डालना पड़ा नाम। एक जगह तो होता जहाँ नाम ना डालना पड़ता, बंदा निकल आता क्लीन चिट, अरे भाई ऐसी उंगली उठा दी मैं थू थू कर दी। बड़ा आराम से ना ऐसे बैठ के बोल दो अरे हाँ अच्छा वो मेरा चोरी की है। आज मैं बोल दूँ मेरे करिए सारे गाने उन्होंने चोरी किए, जितने गाने हैं सारे चोरी किए हैं उन्होंने चोरी। मैं कुछ के प्रूफ भी दे सकता हूँ। मैंने अभी आपको 1-2 बताया, मैं 8 गाने गिनवा सकता हूँ चोरी के, नाम बता दूंगा किस किसने किए हैं, किससे उठाया गाना। पॉइंट नहीं है ना भाई। आपको जनता सुन रही है, आप कुछ भी बोल जाओ, कोई ढंग की चीज़ लाओ यार। आज मैं उठ के आज तक, इतने पहले 6 साल तो आया नहीं, आज इसलिए आया कि नाम आया भाई। क्या कर रहे हो तुम, कौन सी बदतमीजी है यार ये, के बाद भी नहीं छोड़ रहे हो भाई। एक मन के अंदर तुम अपॉलॉजी मांग रहे हो। आज मैंने कुछ गलत किया हो ना आपसे, या आपने मुझे किया, पहली बात तो मैं देखूँ ना, माफ़ी तो दूर की बात है मेरे भाई। अच्छा इंसान चोर को अच्छा इंसान, चोर का भी अच्छा इंसान हुआ है। खुद सोचो ना आप क्या बोल रहे हो यार। आपको डिस बुरा लग गया तो आपने कुछ भी बोल दिया भाई। इमीडिएट पहले डिस दोबारा सुना, पहले आप बोल नहीं रहे नाम, कुछ गाने चोरी एकदम हिंदी बख्शी ने डिस आया तो वो किसी और ने बोला होता तो उसका नाम जोड़ दिया होता। जो बात प्रैक्टिकल करे उसका तो आंसर दो। काला चश्मा में नाम बाद में क्यों आया, सैटरडे में हिंदी बख्शी का नाम क्यों नहीं आ रहा। जब आपकी इतनी चलती है, धर्मा वाले आपके घर आ रहे हैं, आपने नहीं बोला यार हिंदी बख्शी का पूरा गाना है, पूरा उस बच्चे ने गाया, लिखो तुमसे छोटा तुम्हारा छोटा भाई है। तुमने कहा ना कंपनी घर आई थी, चाय पानी पी के झूठ बोल रहे हो यार तुम। मेजर लाइफ के गाने जिससे तुम्हारा करियर बना है, मेरा करियर बना है, मेरा तो तुमने डुबो दिया।
लोगों को पता ही नहीं इंदीप बख्शी कौन है, तो कोई फ़ायदा नहीं ब्रो। ये मेरे हिसाब से ये अभी पता क्या हो रहा है, हनी सिंह इज़ बैक। वो कभी गायब हुआ नहीं था, मेरा भाई रेस्ट कर रहा था। दूसरे लोग गायब हो रहे हैं, इतने साल कुछ किया नहीं, आज ये सारी बातें उठ रही हैं। क्यों? क्योंकि लाइमलाइट चाहिए, जो मुझे सामने दिखता है। और अगर किनको लगता है मुझे लाइमलाइट चाहिए था, मैं डिस फेंक चुका होता, और ऐसा डिस है कि वो सबको याद रहता। तो इसलिए कहता हूँ भैया जी, सिंपल सी चीज़ है, अपनी इंसानियत मत भूलो, दैट्स इट। कहते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है कि सक्सेस किसको कहते हैं? खुश रहने को। एक क्वेश्चन पूछा गया, आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? खुश रहना सक्सेस है। तरीका क्या खुश रहने का? मतलबी बन जाओ, कुछ भी करो, ये नहीं है ब्रो। सक्सेस का मतलब ये जरूर है खुश रहना। मेरा मैं खुश हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, अंदर ही अंदर गिल्ट में मर रहा हूँ, मुझे तो सच्चाई पता है ना, वो सक्सेस नहीं है ब्रो। तो गिल्ट फ्री जो इंसान जी रहा है ना, आज किसी मन में गिल्ट नहीं है, आज कुछ किया भी माफ़ी मांग ली, गिल्ट नहीं है, वो सक्सेसफुल है। किसी का लेन देन नहीं, गिल्ट फ्री जी रहा हूँ, आज सो रहा हूँ आज आराम से, मुझे ऐसे नहीं भागना पड़ रहा सड़कों पे डिप्रेशन में। सही बात। मुझे इसलिए भागना पड़ रहा था, किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। 2 इंसान गए हैं डिप्रेशन में, 3। पहला हनी सिंह, वो उन्होंने रीज़न बताया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने नेशनल टेलीविजन एक्सेप्ट करी मैं किस चीज़ों में चला गया था, जिससे यूथ को पता लगा कि ये बेकार चीज़ें, वहाँ नहीं जाना। कोई आर्टिस्ट में गट्स नहीं है ब्रो, ये बातें तुम बहुत छोटी कर रहे हैं, गाने गुने। हनी सिंह ने एक ऐसी चीज़ एक्सेप्ट करी है कि बंदा 10 बार सोचेगा, उसकी फैमिली सुन रही है, कौन सुन रहा है, मैं क्या कर रहा था, और उससे 100 लोग इंस्पायर हुए कि आज उस जगह नहीं जाना यार। तो इसको कहते हैं इंस्पायर करना। मैं इससे नहीं, गाने गुने कोई रीज़न होते हैं ब्रो लेजेंड बनने के, तुम इंस्पायर करो। दूसरा इंसान इंस्पायर क्या कर रहा है भाई? तू डिप्रेशन में गया, तूने कुछ गलत किया, लड़ाइयाँ हुई, तुम भागना शुरू हो गया सड़कों पे, ये डिप्रेशन नहीं है, ये गिल्ट है जो तुझे मार रहा है, एंजाइटियाँ हो रही हैं तुझे कि भाई हर चीज़ गलत क्यों हो रही है। और एक मैं था, डिप्रेशन क्यों हो गया, बाहर ही निकल सकते भाई, लोग कह रहे हैं भाई तेरा गाना तो ये भाई शो नहीं कर पा रहा, एकदम से बाहर निकलो, मरे से मरे हमारे 3 लाख रुपये के शो चालू हो गए, जिसके लिए मैंने गाने तैयार किए, दूसरे महीने के 5-6 शो भी करते थे, अमाउंट अच्छा आ रहा था, पूरी टीम चल रही थी, मेरी पूरी टीम। ऑल ऑफ अ सडन बंद कर दो, आपको 1 रुपया घर नहीं आएगा। मेरा दी ओनली बिजनेस था गाने बेचना और शोज़ करना, दोनों बंद। कहाँ जाऊँगा मैं, कितना अंदर से निकालूँ, क्या है? तो तरीके अलग हैं, इंस्पायर करो, बढ़िया लेजेंड बनना है। आप चाहते हो महंगे महंगे जूते पहन के ग्रैमी लो, ऐसे नहीं मिलेगा। कई चीज़ें ब्लेसिंग्स से मिलती हैं, एंड ब्लेसिंग्स रब बैठा है, परिवार बैठे हैं। आज जब पहला गाना आया था, मेरी माँ ने भी बहुत दुआएं दी होंगी, और किसी का बच्चा रोता है ना जब अंदर से, तो दुआएं नहीं मिलती मेरे भाई। तो डोंट बी सेल्फिश, गिल्ट फ्री रहो। कुछ ज़िंदगी में बुरा भी किया, एक्सेप्ट कर लो, या ये हुआ है, अगर लगता है कि यार नहीं समझ आ रहा, बैठ के बात कर लो यार, हो सकता है कुछ और ही गलती निकली हो, कुछ और ही पॉइंट हो, देखो तो सही। किसी के ऐसे मत ख़राब करो, तुम्हें बैक करने के लिए उस टाइम पे कंपनीज़ हैं, सब कुछ है, यहाँ एक इंडिविजुअल आदमी लड़ी जा रहा है आपके लिए, तो आपकी वही चीज़ कंपनीज़ हैं, है ना, जिन्होंने वो चीज़ की है। यहाँ अकेला आर्टिस्ट लड़ रहा है, नाम आर्टिस्ट का आया हुआ हर जगह। सोचो कितना डिप्रेसिव काम होगा। इंटरनेशनल वो नेशनल टेलीविजन में आकर तुम चोर बोल जाते हो, एक जगह माफ़ी मांग रहे हो, एक जगह चोर बोल जाते हो। सेंस है यार, सेंसलेस बात है। तो इसी मिस्ट्री के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं इंटरव्यू। थैंक यू इंदीप, बहुत मोस्ट वेलकम, टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक्स मेरी जान, क्योंकि कोशिश पहले भी कई बार हम लोग करते थे, बट कई ना अभी भी बायर्स हैं चैनल्स, आपको पता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे चैनल्स आते हैं ना यार, उसने अपनी बात रखी तुम रखो। तो रियली अप्रिशिएट दीज काइंड ऑफ चैनल्स, जो होने भी चाहिए कि भाई दोनों रखो ना बातें यार, क्या है। नहीं तो आज तक तो होता है एक बंदा बात करता था, दूसरे की बात रखने की बारी नहीं आती थी, वो लेता ही नहीं था कोई। थैंक्स टू यू टू गाइज यार, एंड थैंक्स टू जितने भी व्यूअर्स हैं। लव यू ऑल, एंड प्लीज़ अपनी फैमिली का रिस्पेक्ट करो, हनी पाजी की बात रखो, नशों से दूर रहो, और जो भाई साहब जी हमारे आए थे उनकी बातों पे ध्यान मत रहो। मतलबी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, खुश रहो, गिल्ट फ्री रहो। थैंक यू सो मच।